दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा ऐलान। बोली, कम बच्चे पैदा कर रहे हिंदू, इसीलिए तेजी से घट रही हिंदुओं की आबादी। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने बयान के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल हिंदुओं की आबादी कम होने का दावा किया गया है। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसीलिए हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है। इसके अलावा उन्होंने इसके पीछे एक बड़ी वजह बताते हुए आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण हो जाता है। इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। अगली बड़ी खबर, अपनी पार्टी के वजूद के लिए लड़ रहे उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बोले, शिवसेना ही नहीं बल्कि देश का लोकतंत्र भी खतरे में है। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि न केवल उनकी पार्टी शिवसेना का बल्कि देश में लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में है। ठाकरे अपने पिता दिवंगत बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना की विरासत को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठाकरे मुंबई के दादर क्षेत्र में शिवसेना भवन में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री संजय देशमुख को अपने खेमे में शामिल कर लिया। इस मौके पर ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में टूट हो जाने और पार्टी के खत्म हो जाने के दावों के बावजूद लोग अब भी उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बारे में मैंने सोचा था कि वे कभी राजनीतिक रूप से करीबी नहीं होंगे, वे हमें समर्थन देने आगे आ रहे हैं। इसी तरीके से विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिर्फ शिवसेना का नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सभी 68 सीटों के लिए और आम आदमी पार्टी ने 58 सीटों के लिए उम्मीदवार कर दिए फाइनल। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सभी 68 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को भाजपा ने 6 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इससे पहले पार्टी 62 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने भी ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को 46 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए। आम आदमी पार्टी ने 20 सितंबर को 4 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। पार्टी ने बुधवार रात उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। दूसरी सूची में आम आदमी पार्टी ने 54 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी अब तक कुल 58 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 10 पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। अगली बड़ी खबर, दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है एमसीडी का चुनाव। चुनाव आयोग जल्द करेगा ऐलान। ये आपको बता दें कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में एमसीडी के चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम के चुनाव 4 दिसंबर को कराए जा सकते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग जल्द ही औपचारिक ऐलान करेगा। तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद नए सिरे से वार्ड परिसीमन करने का काम भी पूरा हो चुका है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव की तारीख की घोषणा गुजरात विधानसभा चुनाव की डेट के ऐलान के साथ ही की जा सकती है। इससे पहले चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम के चुनाव 4 दिसंबर को कराए जाने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, शशि थरूर पर जमकर भड़की कांग्रेस। कहा, शशि थरूर के 2 चेहरे हैं, पार्टी में कुछ कहते हैं और मीडिया के सामने कुछ और कहते हैं। ये आपको बता दें कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हार गए। उनके खाते में सिर्फ 1072 वोट पड़े और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अच्छी लीड के साथ जीत दर्ज की। अब शशि थरूर कैंप की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत की बधाई तो दी गई, लेकिन साथ में चुनावी प्रक्रिया पर कई तरीके के सवाल भी उठाए गए। काउंटिंग में अनियमितता का भी आरोप लगाया गया। अब केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने शशि थरूर को आड़े हाथों ले लिया। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि शशि थरूर के 2 चेहरे हैं, एक मीडिया के सामने और दूसरा पार्टी के सामने। जारी बयान में मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन आपके 2 चेहरे हैं। एक वो जो आप हमारे सामने दिखाते हैं, तब आप कहते हैं कि आप पूरे तरीके से संतुष्ट हैं। वहीं दूसरा चेहरा आपका मीडिया के सामने दिखता है, जहां पर आप तरह तरह के आरोप लगाते हैं। हमने तो आपकी तमाम अपीलों को मान लिया था, उसके बावजूद भी आप मीडिया के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपने तिल का पहाड़ बनाने की कोशिश की है, दिखाने का प्रयास किया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया आपके खिलाफ थी। मधुसूदन मिस्त्री ने शशि थरूर पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपके 2 रूप हैं, एक जो पार्टी के सामने है और दूसरा मीडिया के सामने है।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैन हुआ माफिया अतीक अहमद, मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ। ये आपको बता दें कि अतीक अहमद प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से लगातार 5 बार विधायक रहा है और इसने समाजवादी पार्टी के टिकट से 2004 में फूलनपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। वर्तमान में अतीक अहमद गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाना में 100 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। कुख्यात माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद ने अपने एक बयान से हैरान कर दिया है। वो गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करता नजर आया। अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी को बहादुर, ईमानदार और मेहनती मुख्यमंत्री बताया है। अगली बड़ी खबर, ओपी राजभर को यूपी के बीजेपी अध्यक्ष ने दे दिया बड़ा ऑफर, कहा नीतियों से सहमत होकर साथ आने वाले का करेंगे स्वागत। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ओम प्रकाश राजभर को पुराना साथी बताया। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर पुराने अलायंस पार्टनर हैं, साथ ही चुनाव भी लड़े हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हालांकि कुछ वजह रही होगी कि गठबंधन तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के लिए कोई भी अछूत नहीं है, सिद्धांतों और नीतियों से सहमत होकर जो भी आना चाहेगा उसका पार्टी स्वागत करेगी। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और नीतीश कुमार को पलटूराम बताया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, कभी लालू यादव के साथ आरजेडी में चले जाते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल भूपेंद्र चौधरी ने ओपी राजभर को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बिरयानी पार्टी दे रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। अगर आप शाकाहारी हैं तो चाय और समोसा भी मिलेगा। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गई है। 2023 के चुनाव से पहले उसने अपना सदस्यता अभियान चलाकर सदस्य बनाना शुरू कर दिया है। लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे के साथ साथ हैदराबाद की मशहूर बिरयानी भी पेश की जा रही है। पुराने शहर में हैदराबादी बिरयानी की दावतें कराकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। AIMIM के नेता पीरजादा तौकीर निजामी ने कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, बीजेपी को टक्कर देने के लिए AIMIM पर लोग भरोसा कर रहे हैं। हैदराबाद की 2 चीजें बड़ी मशहूर हैं, असदुद्दीन ओवैसी और बिरयानी। ऐसे में ओवैसी के चेहरे को आगे रखकर हैदराबाद बिरयानी की दावत कर लोगों को AIMIM से जोड़ा जा रहा है। बिरयानी के साथ साथ लोगों को चाय पार्टी पर बुलाकर समोसे खिलाकर भी पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला जोरदार हमला, कहा आपसे नहीं होगा, अब हम करके दिखाएंगे। ये आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में सियासी हमले शुरू हो गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आपको कितने और साल चाहिए। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो आम आदमी पार्टी को मौका दें। दिल्ली के तेहखंड में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि MCD में बीजेपी को सत्ता मिलने पर वो दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे। साल 2025 तक कचरे की 100% प्रोसेसिंग होगी। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि 15 साल से जो काम आप नहीं कर पाए, अब आपको 3 साल और चाहिए। जनता आप पर भरोसा क्यों करे, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, अब हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करके दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर, 26 अक्टूबर को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। वहीं उनकी अध्यक्षता में जो CWC की मीटिंग होनी है उसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। आपका क्या मानना है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए एक कामयाब और बेहतर अध्यक्ष होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेताओं के बगावती तेवर 125 ने दे दिया सामूहिक इस्तीफा। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा होते ही कई नेताओं के बगावती तेवर सामने आने लगे हैं। नेताओं के बागी सुरा भाजपा के मिशन रिपीट के सपने को धूमिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि सूची आने के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में नेता बागी हो गए हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत उन विधानसभा क्षेत्रों में हो रही है जहां पर
पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था। कांगड़ा सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आए पवन काजल के खिलाफ भाजपा के मंडल कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और फिर से टिकट पर पुनर्विचार के लिए हाईकमान से गुहार लगाई है। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए और वो किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं नालागढ़ सीट से टिकट बंटवारा बीजेपी के लिए नई मुसीबत बन सकता है, क्योंकि नालागढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने बगावत की तैयारी कर दी है। नालागढ़ भाजपा के 125 पदाधिकारियों ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ये लोग भी पैराशूट से उतारे गए उम्मीदवारों से नाराज हैं। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने साइकिल पर बैठाया लेकिन सवारी नहीं कराई, अब हाथी बन रहा इन नेताओं का साथी। ये आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद ने एक बार फिर से दल बदल कर लिया है। सपा की साइकिल से उतरकर बसपा के हाथी पर सवार हो गए हैं। मसूद ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अलविदा कहकर सपा का दामन थाम लिया था। ऐसे ही आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से विधायक रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी बसपा छोड़कर सपा में गए थे। अखिलेश यादव ने इन दोनों ही मुस्लिम नेताओं को साइकिल पर बैठाया लेकिन टिकट न देकर विधानसभा की सवारी नहीं कराई। ऐसे में गुड्डू जमाली हो या फिर इमरान मसूद, दोनों के लिए बसपा का हाथी साथी बन रहा है। अगली बड़ी खबर, आरएसएस के बाद अब योगी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। आपको बता दें कि प्रयागराज में 4 दिनों तक चली आरएसएस की बैठक में जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी बनाने पर चर्चा के बाद योगी सरकार में भी इसे लेकर आवाज उठने लगी है। आरएसएस के बयान के एक दिन बाद ही गुरुवार को योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कहा कि जनसंख्या संतुलन बिगड़ने से राष्ट्र का भूगोल बदल जाता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जितने हमारे संसाधन हैं उसी के अनुसार ही जनसंख्या भी होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन हर कोई कर रहा है, केवल जहरीले बयान देने वाले नेता ही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की तरफ से जो भी बात अधिकृत तौर पर कही जाती है वो राष्ट्र हित में देश हित में होती है। आरएसएस के बयान का मैं समर्थन करता हूं, इस मुद्दे को भी देश का समर्थन मिलेगा। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत बनाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, किसानों का कर्जा किया माफ, 75,000 पदों पर होगी भर्ती। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर के 75,000 रिक्त पदों को भरने का फैसला किया है। साथ ही भूमि विकास बैंक से किसानों द्वारा लिए गए कुल 945.15 करोड़ के फसल कर्ज को माफ करने की सहमति दी है। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग जैसी संस्था बनाने का भी फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि वर्ग बी, वर्ग सी तथा वर्ग डी अराजपत्रित अधिकारियों के 75,000 पदों पर भर्ती के लिए टीसीएस और आईबीपीएस परीक्षा आयोजित करेंगे। एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने भूमि विकास बैंक से किसानों द्वारा लिए गए 964.15 करोड़ रुपए के कुल फसल कर्ज को माफ करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, दिवाली रोजगार वाली, पीएम मोदी देंगे युवाओं को 75,000 नौकरियां, 22 अक्टूबर को होगा ऐलान। ये आपको बता दें कि रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के लिए त्योहार खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि इस बार दिवाली रोजगार वाली होने जा रही है। खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी देश भर में हजारों नौकरियों का ऐलान करेंगे। खास बात यह है कि उन्होंने जून में ही कहा था कि अगले साल दिसंबर के अंत तक 10 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम 22 अक्टूबर यानी दिवाली के 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान वो 75,000 युवाओं को रोजगार का तोहफा भी देंगे। खबर है कि अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी विभागों में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।